हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे भारतीय कला और संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में। सम्राट कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान। समय के साथ में इनमें और परिवर्तन हुए और दो शाखाएं और जोड़ दी गई। तो विश्व में चार मुख्य शाखाओं के आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी के हम एग्जाम वाइज पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम रिलेटेड वहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखें बौद्ध धर्म की शाखाएं की बात करें तो हीनयान बौद्धवाद था, महायान बौद्धवाद था, थेरवाद बौद्धवाद था, यहाँ पर वज्रयान बौद्धवाद देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करें हीनयान बौद्धवाद, जो कि सबसे पहले इसकी शाखा डेवलप हुई। तो ये व्यक्तिगत निर्माण यानी कि व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास करते थे। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हीनयान, इनका मानना था कि अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे साधनों से रहित होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ में ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। इनके जितने भी अनुयायी थे, कोई भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, ना ही वो बौद्ध जो गुरु थे उनकी मूर्ति नहीं लेके चलते थे। ठीक है। अगर बात करें व्यक्तिगत मोक्ष में इनका विश्वास था, यानी कि अगर आपको सारे दुखों, लालचों, क्रोध से मुक्ति पाकर व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करके आप बौद्ध प्राप्ति कर सकते हैं। इस समय पे केवल अशोक, जो सम्राट महान अशोक थे, उन्होंने इस धर्म का संरक्षण किया था, बौद्ध धर्म में इस शाखा का संरक्षण किया था, क्योंकि उस समय महायान वहां पे विभाजित नहीं हो पाया था। ठीक है। तो इसे किस का संरक्षण है? अशोक का संरक्षण प्राप्त हुआ। अगर हम दूसरी शाखा की तरफ जाते हैं, महायान बौद्धवाद, जो ये सबसे पहला शाखा थी, और इस समय पे इसके बहुत कम अनुयायी देखने को मिलेंगे, ना के बराबर। ठीक। महायान बौद्धवाद था, इस शाखा को सर्वाधिक अनुयायी मानते हैं। इस शाखा में जो विश्वास रखते हैं वो सर्वाधिक अनुयायी देखने को मिलेंगे। इसके 51 से 52% तक जितनी भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाली जनसंख्या है, उसमें से ओनली 52 से 53% इस शाखा को पालना करती है। तो इसमें जैसे महायान, तो नाम से पता चल रहा है बड़ा वाहन, तो ये इनका मुख्य धारणा क्या थी? बोधिसत्व। बोधिसत्व कहने का मतलब है कि ये मानते थे कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं, प्रज्ञान व्यक्ति हैं, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, उन्हें ज्ञान देके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इनका मानना था सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास, यानी कि ये एक व्यक्ति की मुक्ति में विश्वास नहीं मान के सभी के दुखों को हर के सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास मानते थे। ठीक। इन्हें देखो, सम्राट कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। इनका मुख्य जो धर्म ग्रंथ थे वो कमल सूत्र था और महावंश था। ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में जो बौद्ध धर्म मानते हैं, उसमें से सर्वाधिक जनसंख्या इस शाखा को मानती है। ये शाखा विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल कम मानते हैं, इसे मानते ही नहीं है, मान लीजिए। ठीक है। अगर हम बात करें, इसमें 6 सूत्र थे जिनकी पालना करके आप बौद्ध धर्म को अपना के अपने जीवन में निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हीनयान शाखा से ही परिवर्तित हुई एक और शाखा, थेरवाद बौद्धवाद, जिसका मूल धारणा कैसी थी? हीनयान जैसी ही थी। ये वयस्क भिक्षुओं पर केंद्रित है। इसमें जो मानने वाले अनुयायी हैं वो कैसे होते हैं? भिक्षा ग्रहण करके अपनी जीवन पालना करते हैं। हीनयान का परवर्ती रूप माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हीनयान परिवर्तित होकर कौन सी शाखा में परिवर्तित हुआ, तो थेरवाद बौद्धवाद में परिवर्तित हुआ। इनका विभाज्यवाद धारणा में विश्वास है। विभाज्यवाद यानी कि विश्लेषण पर आधारित शिक्षण। ठीक है। कौन सा शिक्षण? विश्लेषण पर, एनालिसिस पर जो एजुकेशन मिलती है, एनालिसिस यानी विश्लेषण पर, शिक्षण पर आधारित इनका मुख्य धारणा थी। साथ में अंतिम लक्ष्य इनका था क्लेशों की समाप्ति। क्लेशों की समाप्ति यानी कि इसमें आपके मानसिक दुख हुए, लालचाएं हैं, ठीक है, कामना, वासना, ठीक है, ईर्ष्या, क्रोध, इन सभी को मुक्त होके आप बौद्ध धर्म के जरिए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो थेरवाद बौद्धवाद भी किसका प्रवर्ती रूप था? हीनयान बौद्धवाद का। और उसके बाद में महायान बौद्धवाद का प्रवर्ती रूप आया, जो कि हिंदू धर्म से प्रभावित था, वो था वज्रयान बौद्धवाद। इसमें शैववाद मिक्स था एक, तो जो कि हिंदू धर्म का आ जाता है, साथ में इसमें आपके महायान के नियम भी मिक्स थे। तो दोनों
के मिक्स से ये शाखा परिवर्तित हुई और इसे मुश्किल से 5-1% जनसंख्या इसकी पालना करती है, ठीक है। और थेरवाद बौद्धवाद का जो पालना करने के लिए माने तो इसमें भी 37% तक जो जनसंख्या है वो पालना करती है, टोटल जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो देखिए वज्रयान में हिंदू धर्म से प्रभावित थे, साथ में ही ये ब्राह्मणवादी अनुष्ठान को मानते थे, ठीक है। और इनका कहना था कि तंत्र मंत्र और यंत्रों से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये आपकी 6 नियम थे, उनकी पालना करके मोक्ष को बताते थे। लेकिन यहाँ पे जोर दिया गया कि वज्रयान में 6 नियमों को पालना नहीं करके आप मंत्रों के उच्चारण से बौद्धित्व को प्राप्त कर सकते हैं, साथ में ही उसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य बात याद रखने वाली है इसमें कि अशोक ने किस धर्म को संरक्षित किया था, वो हीनयान बौद्धवाद शाखा थी और इस शाखा में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। और ये प्रिमिटिव है, सबसे पहली शाखा थी। अब बहुत कम अनुयायी इसके देखने को मिलेंगे। महायान बौद्धवाद है, इसकी सर्वाधिक अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे, 50 से 53% तक आपको जनसंख्या। इसको जो टोटल जैसे मान लीजिए 100% हैं जो बौद्ध में बिलीव करते हैं, तो उस 100 में से 55 से 53% जनसंख्या महायान बौद्धवाद शाखा की पालना करती है। इनका मानना था बोधिसत्व मुख्य धारणा, यानी कि जितने भी मूर्ख व्यक्ति हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करके उन्हें मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है। कमल सूत्र महावंश इनके मुख्य ग्रंथ हैं। फिर आता है थेरवाद बौद्धवाद। तो हीनयान में परिवर्तित होकर थेरवाद बना है, यानी कि मॉडर्न रूप, और महायान का मॉडर्न रूप वज्रयान है। तो ये भिक्षुओं की तरफ जाता है, भिक्षावृत्ति की तरफ, साथ में हीनयान का प्रवृत्ति रूप माना जाता है। और विभाज्यवाद भी बिलीव रखता है। विभाज्यवाद यानी कि विश्लेषण पर आधारित शिक्षा, ठीक है। अंतिम लक्ष्य क्लेशों की समाप्ति, जिसमें आपके मानसिक दुख हैं, ईर्ष्या, क्रोध, लालसा, वासना, इन सभी को छोड़कर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है वज्रयान बौद्धवाद में। तो ये दोनों शैववाद और आपके महायान बौद्धवाद को मिक्स करके बनाया गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं हिंदू धर्म से प्रभावित है। इसमें ब्राह्मणवादी अनुष्ठान सम्मिलित हैं और ये 6 नियमों को मान के मोक्ष की प्राप्ति के लिए बोलते थे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि आप मंत्रों के उच्चारण से तीव्र रूप से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गाइस ये था आपके बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में। आगे हम और भी कई सारे टॉपिक्स में बात करेंगे।